अस्सलाम वालेकुम जनाब। आप लोगों को इस वक्त ओपन एंडेड क्वेश्चन आंसर सेशन है। पहले आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ लें, उसके बाद वन बाय वन वट एवर इज योर क्वेरी आई रिस्पॉन्स यू आउट अकॉर्डिंग टू योर क्वेरीज। आई गिव यू द आंसर्स। और फिर हम जो भी डिफरेंट चीज़ों पे हमें बात करनी है टॉपिक्स पे, तो हम इसी हिसाब से करते चले आएंगे। कोई भी क्वेरी किसी की भी है, इट्स एन ओपन सेशन फॉर दैट। कम ऑन, लेट्स सी। One by one, unmute yourself and ask me the questions, whatever you wish to ask. Any topic, any poet, any afsana, you are not able to understand any answer. That means queries are not being asked. So let's start with the first of all, your anarkali. What I'll be giving you over here is I'll be giving you an open review of it, and then we'll discuss about the importance of each and of the topic. Okay. There was a few students who were asking me about some questions about अनारकली। अनारकली के बारे में ये बात आप मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाए कि अनारकली की जो इम्पोर्टेंट इस वक्त जो है ना हमारे पास, वो एक अकबर है। ठीक है। दिल आराम और अनारकली के का मुवाजने का बहुत चांसेस नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो झेली किरदार है ना बेटा, वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। झेली किरदारों में कौन से शामिल हैं? उसमें हमारे पास सुरैया हैं और बख्तियार हैं। ठीक है जनाब। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कैसे आंसर्स लिखे जाएंगे, तो एक सवाल मुझसे अभी रिसेंटली पूछा गया आप लोग के ग्रुप से कि दिल आराम और अनारकली का मुवाजना कर दीजिए। ये दोनों किरदारों के बारे में लिखने से पहले आप ऑफ कोर्स थोड़ा सा पहले ये बताएंगे कि इम्तियाज अली ताज ने ये नॉवेल क्यों ये जो लिखा है, उनकी तहरीर पर आप थोड़ी सी बात करेंगे। फिर आप शुरू करेंगे, पहला पैराग्राफ जो आपका होगा वो इम्तियाज अली ताज और नॉवेल की थोड़ी सी तारीफ होगी। फिर आप आएंगे अनारकली की तारीफ पर। जब आप अनारकली की तारीफ लिखेंगे, अनारकली के बारे में आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, उनको डिस्क्राइब करेंगे। अप्रोक्सीमेटली यू विल टेक 100 to 150 वर्ड्स फॉर अनारकली। फिर आप दिल आराम के बारे में प्रॉपर तहरीर करेंगे, उस पर भी आप 100 to 150 वर्ड्स लिखेंगे। ठीक है। फिर जब आप आखिरी जो आपका एंडिंग होगी ना, उसमें आप इनका प्रॉपर मुवाजना करेंगे इन दोनों के किरदारों का, कि किसके किरदार कितने हद तक राइज रहा और अवाम में मकबूल रहा और क्यों रहा। इसको वाजे करते हुए आप अपनी बात को इख्तिताम पजीर होंगे। ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये अनारकली आप लोग के पास क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पर, जो कि है हमारा पोएम। ठीक है। अब आई होप सो कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 वाले पोएम्स में, जिसमें नजीर है, अल्लामा इकबाल है, आपके पास साहिर है और फैज है। देखा जाए तो नजीर के चांसेस इस बार बहुत कम है, क्योंकि नजीर कंटिन्यूसली 3 सालों से आ रहा है, तो इसलिए शायद कि नजीर के चांसेस इस बार थोड़े से गिरते पड़ते नजर आ रहे हैं। अल्लामा इकबाल की इस बार जरूरत नजर आ रही है, क्योंकि 2022 अक्टूबर में ये आया हुआ है, तो 2023 अक्टूबर के चांसेस हैं। और अल्लामा इकबाल के क्वेश्चन के जो क्वेश्चन बेस्ड आंसर है, यानी सेक्शन बी में इसके चांसेस ज्यादा हैं। फैज और साहिर के चांसेस जो महसूस किए जा सकते हैं, तो वो है शेर बेस्ड वाले में। ठीक है। अगर अल्लामा इकबाल की बात करते हैं सेक्शन बी पर, तो अल्लामा इकबाल पर एक ही सवाल ज्यादातर रिपीटेड आता है कि किस तरीके से इन्होंने सोती हुई आवाम को जगाया है या उनके लिए इन्होंने बात की है। एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है जनाब।
फिर हम बात कर रहे थे अल्लामा इकबाल के सवाल पर, तो अल्लामा इकबाल का जो मेजर सवाल है वो इसी तरह का आता है। अब इस पर जवाब कैसे तहरीर करेंगे, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं जवाब देने का। सबसे पहले तो हम अल्लामा इकबाल के बारे में, जब भी किसी शायर का आप सवाल का जवाब तहरीर कर रहे हो बेटा, तो शायर की शुरुआत देते हैं कि शायर कौन है। आप पहले शायर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि वो, ये नहीं बताएंगे कि वो कहाँ से पढ़े हुए हैं, कैसे पढ़े हुए हैं। यहाँ पे आप उनके बारे में लिखेंगे कि वो उम्मत मुस्लिमा के मिसाली किरदार अपनाने का दर्ज दिया इन्होंने हमारे सामने, एक सच बात कहने वाले हैं, मुकम्मल मुस्लिमान की तस्वीर पेश करते हैं। उन्होंने उर्दू और फारसी में नज़में लिखी और दूसरे ममालिक के मुसलमानों तक अपने ख्यालात को पहुंचाया। इनकी जो मशहूर नज़में उनका जिक्र करेंगे, जवाब शिकवा, तुरू इस्लाम, जिब्राइल इस्लाम, शिकवा, जवाब शिकवा, इन सब का आप जिक्र करते हुए फिर आप इनकी नज्मों की तरफ आएंगे। जैसे अब आप सरगुज़िश्ते आदमों की बात करेंगे, तो यह किस कहाँ से ली गई है, ये बांगे दरा का एक हिस्सा है जिसमें इन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की सरगुज़िश बड़े दिलकश अंदाज से की। इन्होंने इंसान के अब उरूज और जवाल की दास्तानें तहरीर करी, डिफरेंट पैगंबर और रहनुमाओं के बारे में बताया, फिर इंसानियत का मंजरनामा तरतीब दिया है इसमें। उरूज और जवाल की बात की तो आप एक आध शेर लिखेंगे इसमें। जैसे अगर आपने यहाँ इनका शेर, आखिरी शेर इनकी अगर हम नज़म का उठा लें, तो उसको अगर हम तहरीर करेंगे, जैसे इस नज़म का अगर आखिरी शेर है, हुई जो चश्मे मज़ाहिर परस्त वहाँ आखिर, तो पाया खाना दिल में उसे मकी मैंने। तो इस नज़म को आप समझाते हुए जाएंगे कि इस यूं इन्होंने अपनी नज़म में इंसान के सफ़र की दास्तान का अख्ताम किया, और इख्तितामिया जो अल्म से भरी इन्होंने दुनिया की मुसक्कर किया कि इंसान पर ये राज फाश हुआ कि अल्लाह ताला ने उसके दिल मौजूद है और इस कायनात का खालिक तो इंसान ही है, और सिर्फ इश्क की बदौलत इंसान अल्लाह को तलाश कर सकता है। ठीक है, इस सवाल का जवाब यूं देते हुए आप इनकी अगली नजर सरमाया मेहनत पे जाएंगे, किस तरीके से इन्होंने इंसान की जो मजदूरों की मेहनत पे इन्होंने बात की। फिर उसके बाद जावेद के नाम पर आते हुए आप इसको एंड करेंगे कि किस तरीके से इस नज़म में इन्होंने अपने बेटे को निशाना बनाते हुए, को उससे बात करते हुए इन्होंने तमाम मुसलमान जिंदा मुसलमान को, जो दुनिया के मुसलमान हैं, उनको उजागर करने की जरूरत की, उनके अंदर खुदी का पैगाम पैदा किया। फिर आप उनका जो आखिरी शेर है उसको लेते हुए जाएंगे और उसको बताएंगे कि जावेद के नाम में आपने पूरा जो कलाम की जान है, उनका फलसफे की रूह है, इसमें इन्होंने खुदी को ना बेचो का जिक्र किया है कि इंसान अपनी इज्जत और शोहरत हासिल करने के लिए खुदी को बेच देता है। और फिर और गुर्बत को इन्होंने बोला कि अल्लाह ताला की कुर्बत को करीब किया जाए, इससे करीब रहो लेकिन अल्लाह के करीब रहो, और अपने हालात को अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल दो, तो खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। यहाँ पे इनका ये वाला शेर बड़े आराम से आप यहाँ डाल सकते हैं। अल्लामा इकबाल के बारे में 2019, 17 और 16 और 15 और आया है। ठीक है, तो इनमें ये इनमें आए हैं। अपनी शायरी में एक अजीम जहनी इनकलाब बर्पा किया है। मखसूस अंदाज बयान करें उनका, एक पूरी कौम के भटके हुए कारवां को मंजिल तक पहुंचाया है। ये सारे इन पर सवालात पहले से आ चुके हैं, तो उन पर हम इस तरीके से बात करते चले गए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते चले जाएं, हमारे पास जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है अफसाने। ठीक है, अब हम अफसानों पे अगर जिक्र करें, तो हमारे पास बेटा कितने अफसाने मौजूद हैं हमारे पास। जो अफसाने मौजूद हैं उसमें से हम देख लेते हैं कि कौन सा अफसाना ऐसा है जिस पर अभी तक सवालात इस फिलहाल नहीं आए। इस वक्त जो अफसानों में सबसे उरूज पर नीडेड है वो गरम कोट है, तोबा टेक सिंह है, ईदगाह है, नजारा है, और फिर आनंदी है। ये हिसाब है हमारे पास इंपॉर्टेंस का, जो इस वक्त जो मेरी नजर के मुताबिक मौजूद है। ये दैट इज व्हाट आई फील it would be coming. Of course this is my important list, it is not what is there according to the examiner. ये तो एक हमारी तरफ से गेस होता है, हम पुराने सालों के तरीका कार पर बात करते हुए आगे जाते हैं।
अच्छा, अगर हम टोबा टेक सिंह से अलावा एक गरम कोट के हिसाब से अगर सवाल का जवाब सोचें कि गरम कोट पर क्या सवाल आ सकते हैं और कैसे आप इसका जवाब तहरीर कर सकते हैं, तो उस पर अगर हम बात करते हुए चले जाएं बेटा, तो गरम कोट है क्या? गरम कोट एक वो अफसाना है जिस पर राजिंदर सिंह भेदी ने तहरीर किया है, जिसमें इन्होंने एक घरेलू कहानी को बहुत खामोश अंदाज से बयान किया है। अब अगर हम बात करें गरम कोट के हवाले से सवालात आए भी या नहीं आए, जी आए हैं। कुछ सवाल मैं आपके सामने यहाँ नजरबंद कर देती हूँ, उसके अलावा आप गूगल कीजिएगा, बहुत सारे आपके सामने होंगे। जिसमें एक है अफसाना गरम कोट का तजर्बा करते हुए बताइए कि अफसाना इस कदर मकबूल क्यों हुआ। फिर आप यहाँ ये दे सकते हैं मशरकी माशरे में सिर्फ औरतों को कुर्बानी देना पड़ती है, ये वाला आ सकता है। फिर आपके पास आ सकता है एक मजबूत और खुशोगरम घर बनाने में औरत का बड़ा हाथ है, शम्मी जैसी मिसाल हमें ढूंढने से नहीं मिलती। तो ये सब कुछ हमारे सामने मौजूद है जो कि गरम कोट से हमारे पास सवालात हैं। अब गरम कोट को अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने एक नक्शा खींच दूं, ठीक है, तो ये इसको सिंपली अंदाज से अगर देखा जाए तो एक कहानी है एक गरीब घराने की, एक क्लर्क की जबानी कहानी है जो कि पेवन भरा कोट पहनता है सर्दी में, जिससे हवा भी नहीं रुकती, और पेवन लगा लगा के बीवी और मियाँ थक चुके हैं। जब वो अपने दोस्त और अहबाब और दर्जी की दुकान के पास से गुजरता है तो बहुत पशेमान होता है। उसका भी दिल चाहता है कि वो एक अच्छा कोट खरीद ले, मगर वो बीवी की जरूरतों को और बीवी बच्चों की जरूरतों को आगे रखकर हमेशा अपनी जरूरतों को टाल देता है। उसी असना में वो उसी उसी असना में जब वो सामान लेने जाता है तो फहरिस्त बना के घर की जरूरियात की, तो जेब में हाथ डालता है तो जेब में नोट खो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो नोट खो जाना और मिल जाना यही असल कहानी की तब्दीली है या मजा है, फिर दिलचस्पी का बायस है। फिर जब चोर नोट पैसों में जेब में से मिल जाता है तो अगली बार बीवी जाती है, बीवी अपना और बच्चों की जरूरियात को पूरी करने के बजाय मियाँ के लिए कोट ले आती है। इस कहानी इसको देखते हुए हमें इस बात का अंदाजा होता है कि शम्मी का किरदार यहाँ हमारे सामने महसूस होता है कि एक वफाशुआर बीवी है, ममता से भरपूर है, माँ और का जो उसके अंदर जिगरा है वो उसने अपनी मियाँ के मियाँ की मोहब्बत इसमें कूट कूट के भरी हुई है। अगर इसका एंड करें ना, अगर हम अपने अच्छे अल्फाज में इसको लिखें कि ताहम अफसाने में इंतहाई खूबसूरती से राजेंद्र सिंह बेदी ने खानदानी मोहब्बत, अपनायत, बीवी की वफाशुआरी को अपने अंदर एक अहमियत इसमें शामिल की। अपनी शम्मी अपने पड़ोसन के साथ जाती है, मियाँ के लिए कोट ले आती है। यहाँ मियाँ बीवी का रद्द अमल, बच्चों का शोर, शम्मी की मुस्कुराहट, इनका इत्मीनान, यानी एक गरीब घराना अपनी जरूरियात का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए पूरा कुंबा खुशी से और इत्मीनान से सरशार है। कसमा पुरसी की हालत में भी ये लोग इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहे, ना कि एक अजीरन जिंदगी गुजार रहे हो। अब कोई सवाल आप लोगों के सामने हो तो आप मुझसे कर लीजिए, फिर वरना फिर जैसा आप लोग की मर्जी। ये एक मेरी तरफ से एक कंक्लूजन था, एक एक सवाल मैंने आप लोग के सामने मिस रखा मुझे और उसके जवाब दिए। जी मिस मुझे वो क्वेश्चन वो कह रहा हूँ मैं, रेफरेंसेस बता सकती हैं आप हमें थोड़े से, लाइक हर किसी में से कि क्या क्या आ सकते हैं, लाइक जो यूजुअली हम लोग डाल सकते हैं, क्योंकि वो पेपर में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है बुक से पूरा। अब जैसे ये अनारकली में अगर आप डालने की बात करते हैं तो अनारकली के तो बहुत आसानी से आपके हाथ में हाथों अनारकली हाथ, तो हो जाएगा। बाकी ठीक है। अफसानों का मैं पूछ रहा हूँ कि आप हर अफसाने का बता सकते हैं कि इसमें से ये तीन उठा लो, इसमें से ये तीन, लाइक जो हम लोग डाल सकते हैं अपना। व्हाई नॉट, वेट। जैसे अगर हम बात करें गरम कोट की, ठीक है, अब गरम कोट में जो शम्मी का वो लाना था और अपनी मियाँ सबसे पहले तो आप हामिद का उस पे चले जाएं, गरम कोट में उसकी मियाँ का वो बताती हूँ। मिस अगर आपके लिए पॉसिबल होगा आप ग्रुप में भेज सकती हैं मार्क करके, अगर पॉसिबल हो प्लीज। हाँ, दैट वुड बी मच बेटर, क्योंकि अभी मुझे निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें हाँ जी, है। मतलब आप जो कोट्स आइडियल है ना, जो हर जगह फिट हो सकते हैं, लाइक अफसानों का पर्टिकुलरली बता दें, बाकी अनारकली का तो लाइक मेरे पास नोट्स हैं, फिर उनमें से मैं उठा लेता हूँ। डन है, चले ठीक है, ये काम मैं आप लोगों के लिए करूँगी, डन है। बहुत और शुक्रिया बताओ, मिस। और कोई मिस ऐसा बाकी मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे थे, अगर पॉसिबल हो तो वो चेक करके बता दीजिएगा। तुम्हारे मैंने आंसर्स नहीं भेजे?
भेजे हैं, लाइक एक दो नहीं भेजे, लाइक रिसेंट वाले नहीं भेजे जो मैंने आपको अभी भेजे। मुझे मुझे रिमाइंड कराओ, फिर नीचे ठीक है, ना मैं चला गया। करवा ठीक है, करवा देता और हूँ, बोलो। ठीक है। ठीक है, बम्प क्या करो, बम्प। चले, कौन रह गया, और किसी का कोई सवाल है या फिर हम लाफिस करें आज वैसे से? आपने ये सरिया और सुरैया और बख्तियार के बारे में बताया है या अभी बताना है? नहीं, सुरैया और बख्तियार के बारे में मैंने यूं तो नहीं बताया, लेकिन अगर सुरैया बख्तियार को तो थोड़ा सा भी मैं डिफाइन कर दूं, तो सुरैया कौन थी? सुरैया जो थी ना, वो बहन थी अनारकली अनार। की बहन थी। ठीक है, अब उसका जो मेजर, जो अगर हम देखें ना सुरैया के बारे में, अगर हम थोड़ा सा मेजरली लिख लें, तो ये कम उम्र, समझदार, महले सिरा की चालाकियों से वाकिफ, मगर दिल आराम की निस्बत कम। ठीक है, यानी वो चालाक नहीं थी, ये समझदार थी मगर चालाक ना थी। ठीक है, फिर आ जाते हैं, और ये बहादुर थी। ठीक है, ये इसका जो किरदार था ना, जो इस किरदार को बनाने का मकसद था सलीम और अनारकली के दरमियान में राब्ता। ठीक है, ये राब्ते का जरिया थी। अब अगर आप यहाँ इसमें बात करती हैं, तो इसमें तीन इसके आपके पास रेफरेंसेस आ सकते हैं। पहला, इसमें जब इसने सलीम को बताया कि अनारकली छुप छुप के घूमती थी, या अनारकली को उसने बोला कि आप सलीम से मिलने चले जाएं। दूसरा, दूसरा अगर हम बात करें कि इसमें जब दिलाराम को रास फाश हो गया था, तो ये सलीम के पास गई बताने के लिए। और तीसरा, जब अनारकली को दीवार से चुनवा दिया गया, तो वो सलीम से लड़ने गई कि तुम कहाँ थे जब मेरी बहन को चुनवाया गया। ठीक है, अगर हम बख्तियार की बात करें, तो बख्तियार सलीम का दोस्त है। ठीक है, वो, उसका भी यही है कि ये इसको बनाने का जो मकसद है, वो किसी का राजदान बनाना मकसद था। अब ऑफ कोर्स इतनी अहम अहम बात कुछ होनी थी, तो उसका राजदान कोई होना था, तो इसलिए बनाया। अब ये कैसा, ये सच्चा दोस्त था, ये अक्लमंद था, दूर अंदेश था, ये इसको हमेशा अंजाम से डराता था। ठीक है, और सही मशवरा देता। ठीक है, चूंकि ये सही दोस्त था, सच्चा दोस्त था, तो अब आप यहाँ पर वो अंजाम से एक आध बार वो डरा रहा था, उसको आप लिख सकते हैं। जब वो आखिर में दारोगा से मिलने जा रहा था, तब भी इसने उसको डराया था। जब वो दिल आराम को पैसे दे रहा था, यानी जब वो उसको रिश्वत देना चाह रहा था कि अपना मुंह बंद रखे, तब भी वो उसको समझा रहा था। तो हर दौर में इसने उसको समझाया है। अच्छा, एक सवाल जो मेरे पास चैट में यहाँ मौसूल हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी रेफरेंसेस डू वी नीड टू सेंड। बेटा, रेफरेंसेस जो मैं समझती हूँ कि 4 होना जरूरी है। ठीक है, 3 से मिस 4 जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिस एक और चीज पूछनी थी, अगर हम लोग अभी हम्म, लाइक आज का दिन सारा में रिवीजन में हम लोग अपना यूज कर लें और कल के दिन हम लोग एक पास पेपर करके आपको भेजें, तो पॉसिबल होगा? पेपर से पहले पहले कल चेक करके बता दूं। कितने बजे तक आप मुझे भेज सकेंगे? आपका पेपर कितने मैं बजे का? आपको सुबह 2 बजे से पहले पहले, शाम 2 बजे से पहले पहले इंशाल्लाह भेज दूंगा करके। नाइट भी मैं वादा नहीं करती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपका देख लूं। लेकिन आप, अगर आप ठीक है मुझे आ, रात में अगर 10 बजे तक कर देंगे, तो सुबह तक का मेरे पास एक ऑप्शन मिस, बचेगा। क्योंकि आज जो है ना बेसिकली मैं सोच रहा हूँ रिवाइज कर लूँ सारा, ताकि वो है ना? पक्का हो जाए ना, रिवीजन पक्की हो जाए, फिर उसके बाद उस पर स्टेप करूँ सही है, डन है। पास पे करूँ। चलिए, ठीक है मिस, मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी। अच्छा, व्हाट क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्ट? जो सबसे आसान लगे, सवालात सारे पढ़े, जो सबसे आसान लगे उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करें, सबसे अच्छा मशवरा है, क्योंकि मिस जो आता ये, है वो उस पर। हाँ जी, मैंने ये जी, भी पूछना था कि हम लोग ये कैसे पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, लाइक अगर वो क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन अनारकली नंबर का। डालें, सही क्वेश्चन नंबर डालें और अटेम्प्ट करें। अच्छा, बेशक अनारकली पहले कर ली अगर वो नो आसान इश्यूज। लग रहा है वो। हाँ, हम्म, टोबा टेक ठीक सिंह है में मिस। तबादले का फैसला किस हद तक जरूरी था? ओपिनियन देना है। अच्छा देखो, अब इसके अंदर आप ऑफकोर्स डायरेक्ट तबादले का ओपिनियन नहीं दोगे, आप बात करोगे राइटर ने ये क्यों लिखा, मिंटू ने क्या वजह थी, फिर आप इसे बताओगे कि इसमें इन्होंने होशमंदों का तबादले का जो तफसील तकसीम हिंद का बयान किया, फिर उनका, फिर आप जब आओगे ना सेकंड पैराग्राफ में या थर्ड पैराग्राफ में, तब आप तबादले का जिक्र करोगे। अब वो एक तरीके से तबादले का फैसला सही था, जरूरी था, चूंकि घर वाले मिल सकते थे, तो इस पर आप वो जो तोबा टेक सिंह खुद के घर वाले उससे मुलाकात नहीं कर सकते, तो उसका दोस्त को आना पड़ा। तो यहाँ आप इस बात को लिख सकते हो। दूसरा, आप एक तरफ ये भी कह सकते हो कि ये जो फैसला था वो गलत था, क्योंकि ये जो पागल होते हैं वो इतने आराम से अपनी जगह को तब्दील नहीं कर सकते। यही बात ये बताना चाह रहे थे कि सालों से लोग जो वहां रह रहे थे,
अपने अपने वतन में रह रहे थे, जो हिंदुस्तान में रह रहे थे बगैर तकसीम हिंद वाला, तो उनका भी तबादला, उनको भी तकसीम करना, उनको भी अपने अलग अलग शहरों में जाना आसान नहीं था। ठीक है, अच्छा, कैन यू प्लीज ब्रीफ हाउ टू आंसर क्वेश्चन ए। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप पोयम का आंसर दे रहे हैं, पोयम में एक आंसर है ए, ठीक है, उसमें दो ऑप्शन है 1 और 2, ठीक है, अब उसमें आप कैसे आंसर्स दे सकते हैं? गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, अब मैं इसका आपको आंसर अगर बता, क्वेश्चन या सामने रखते हैं हम इसको। ठीक है, अब आ जाते हैं, मैं आपके सामने सवाल रखती हूँ, ये वाला सवाल हमारे सामने 2019 का पेपर यहाँ मौजूद है, इसी को रख के बात करते हैं। ठीक है, ये सवाल हमारे सामने मौजूद है, कौन बताएगा ये किस नज़म का शेर है? कौन बताएगा जल्दी से? मुझसे पहली सी मोहब्बत। मेरे महबूब ना मांग, फैज ये तो की सामने फैज की नज़म है। ठीक है, अब आप बताओ बेटा, अब आपके सामने ये मौजूद है, ये कह रहा है 600 अल्फाज पर मबनी आंसर लिखें। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आंसर्स मिला के 600 अल्फाज पर है। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं मिस, क्या हम इसको बड़ा आंसर लिखें या हम इसका बड़ा आंसर लिखें? नाउ इट्स अप टू यू। एग्जामिनर ने कहीं ये नहीं लिखा कि मिस हम कितना बड़ा आंसर लिखें। जब आप तशरीह कर रहे हो तो हवाला जरूर लिखिएगा ऊपर कि ये मंदरजा बाला बंद या अशआर फलां फलां शायर की फलां नज़म से लिए गए हैं। ठीक है, ये आपकी दो लाइनें, या फलां शायर को फलां कहा जाता है उनके शेर से लिए गए, दैट्स ऑल। फिर आप तशरीह की तरफ आए, आपने इसकी लाइन वाइज तशरीह की जैसे आप करते हैं। तशरीह में मेरे हिसाब से आपके 150 से 200 अल्फाज का पहला सवाल बन जाता है, जो एक बंदा लिखने की कोशिश करता है। अगर मैं इस तशरीह को लिखने की कोशिश करूं तो मेरे इतने अल्फाज बन जाएंगे। ठीक है, अगर इसी की मैं आपको तशरीह कर दूं, एक सेकंड दीजिएगा, मैं निकालूं मेरे असल में। ठीक है, अब इसी की अगर हम तशरीह करते हैं आपके सामने, तो अगर मैं यूं तशरीह करूं कि फैज बहुत मारूफ शायर है, वो कहते हैं कि ए मेरे महबूब मुझसे मोहब्बत का तकाजा ना करना, क्योंकि मैं ना समझा था तेरा होना हयात की चमक धमक का बायस है। ठीक है, इसको सामने रखते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ ताकि आप लोगों के सामने भी स्क्रीन में आ जाए। ठीक है, मैं ना समझा था तू दरख्शाएं हयात यानी चमक दमक का बायस है, तेरी सूरत से बहारों बहार नजर आता है, तेरी आंखें लाजवाब है, अगर तू मिल गया तो मेरी तकदीर बदल जाएगी, तेरी सूरत है आलम में बहार होगा पार, तेरी आंखों के सिवा दुनिया दुनिया में रखा क्या है, यानी तू मिल गया तो दुनिया मिल गई, तू जो मिल गई तकदीर नुगू हो जाए, यानी दुनिया हमारी मिल गई। अब आगे इसमें यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, यानी अब आगे हमने इस तरह तो ना चाहा था कि मोहब्बत के अलावा भी कोई दुनिया में दुख मिल जाए। फिर आगे और भी दुख है जमाने में, मोहब्बत के सिवा राहत है और भी है वसल की राहतों के अलावा। फिर अब आप यहाँ पे और जमाने की दुख है उनको आप बयान करते हुए इसको एंड कर ले, यानी आपकी 10 लाइनों का आराम से आप तशरीह इसको खींचते हुए लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको 150 अल्फाज का लिख लेंगे, 200 अल्फाज का, तो फिर आपके पास बकाया कितने अल्फाज बच गए? अब आपके पास अगर हम इसको डिवाइड करें तो आपके पास बच गए 400 अल्फाज। अब आप आएंगे रोमानवी शायरी को एक नया अंदाज दिया, अब आप बात करेंगे इनके अंदाज की शायरी पे, ऊपर के बंद को उठाते हुए बात करेंगे कि इसमें मोहब्बत की शायरी है, अपने महबूब से बात करते हुए अवाम के माशरती हुकूक को लेकर बात की है। अब आप यहाँ पे अपने रेफरेंसेस को लेते हुए पूरी नज़म से बात करेंगे। ये तो इसका एक हिस्सा था ना बेटा शेर का, इसका दूसरा हिस्सा बाकी है। बंद के दो हिस्से थे ना, इसमें दो बंद थे, इसमें आप फिर दूसरे बंद से, पहले बंद से अशआर को लेते हुए समझाते हुए आगे जाएंगे। समझ आया? अब आप इसे अगर हम एंड करें ना इस सवाल का, अगर इस सवाल को मैं एंड करना चाहूँ तो ताहम फैज अहमद फैज ने अपने महबूब से कहा कि मैं तेरे हुस्न और तेरे इश्क में दीवाना हूँ, मगर मैं अपने अवाम के जो गम है ना उससे मेरा दिल ज्यादा भरा हुआ है, मैं उनके गम अलम के आगे से तुझसे कैसे इश्क कर लूं। ठीक है, 2 मिनट इस अजान का ब्रेक ले लेते हैं।
जी जनाब, और कोई सवाल किसी के पास? कुछ कहना, पूछना, सुनना चाहते हैं? मिस मैंने ये भी पूछना था आपसे, ये जो बी पार्ट है उसमें जब हम लोग बता रहे होते हैं लाइक खसूसियात पहले सारी बता दें वो ज्यादा प्रेफरेबल है, लाइक शायर के बारे में जो सारा बताते हैं वो पहले ही सारे बता दें लाइक 1-1.5 पेज में, या फिर वो नज्मों के साथ साथ ही बताते हैं? देखो बेटा, आप मेजर जो है ना, जैसे उनको अवामी शायर कहते हैं, उन्हें शबाबी शायर कहते हैं, उन्हें रोमानवी शायर कहते हैं, उन्हें माशरती शायर कहते हैं, इनकलाबी हाँ शायर कहते हैं, ये तो आप ऊपर एक दे सकते हैं, लेकिन हाँ। स्लोली ग्रेजुअली यू विल मूव ऑन विद योर थिंग्स। मिस जब नज्म का लिख रहे हैं तब हम साथ साथ लिख सकते हैं उसके भी कि ये भी इसकी खसूसियत थी, ये भी खसूसियत थी, ये हाँ 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 हाँ, लेकिन या आपको आप कहते तशरीह, हैं क्योंकि मैं तशरीह पे नहीं नहीं। लिखना। नंबर अच्छा, 1 में अगर आप तशरीह कर रहे हो, इसमें अगर आपने शायर के बारे में लिख दिया, तो फिर नंबर 2 में क्या लिखोगे? नहीं 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 नहीं, नंबर बी पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बी में क्या कह रहे हो आप? बी में मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहले हम लोग इंट्रो थोड़ा सा शायर का दे दें, और फिर हम लोग उसकी जो नज्मों के बारे में जब थोड़ा सा क्वेश्चन से लिंक करके एलेबरेट करते हैं तो जो हुसूसियात बताते हैं उसकी शायर जी की, तो वो साथ साथ ही लिखे नज्मों के या फिर पहले जी सारी जी लिखे जी, फिर साथ नज्मों? साथ लिखेंगे, एक साथ नहीं लिखेंगे। पहले आपने सिर्फ 50 अल्फाज, 5 लाइनें, 3 से 5 लाइनें आपने पोइट के बारे में लिखा, ठीक है? उसमें फिर आप ठीक है मिस, एक ठीक। एक 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 क्वेश्चन की हुज्जत दें। जैसे अब मैं इसको माशरती शायर कह रही हूँ, तो वो कैसे कह रही हूँ? उन्होंने माशरे के दुख की बात की, उनके अंदर दर्द था, वो आसान जबान लिखते थे, उनकी शायरी में एक रंज था। फिर उन्होंने उनके अंदर इनकलाब की बात की, उनको फिर उनके अंदर अपने वतन से मोहब्बत थी, यानी आप विरसा की बात करो तो विरसा में वतन से मोहब्बत थी। फिर आप यहाँ ये बता सकते हो कि वो अमीरों के बारे में बात करते थे। फिर आप आओगे कि अमीरों से गुस्सा करते थे, फिर आप गरीबों को, जिस तरह से अमीर उनके हुकूक को इसका इस्तेसाल करते थे, उसकी बात करोगे। फिर इस तरीके से आप आते जाओगे, अपना एक एक शेर देते जाओगे, बात करते जाओगे। अगर आपने एक साथ दे दिया तो फिर शेर किसके हिसाब से दोगे? पॉइंट लिखो, उस आसान जबान लिखते थे ताकि आवामुन नास अपने मसाइल से उजागर हो सके। ठीक है, शेर दिया, फिर रंजो गम, फिर शेर दिया, फिर इनकलाब, फिर शेर दिया, वतन से मोहब्बत, विरसे का शेर दिया, ऐलाने जंग, विरसे का शेर दिया। समझ में आ रही है? मिस 3 शेर काफी होते हैं, 3-4 मैक्स? 3 से 4। 3 से 4 ठीक है मिस, थैंक यू जी। ठीक है, अच्छा आप क्वेश्चंस पे चैट पर आ जाओ। 2 क्वेश्चंस पूछे। व्हाट इज द यूजुअल थ्रेशोल्ड? मेजोरिटिकली थ्रेशोल्ड अभी जो चल रहा है वो 2019 का चल रहा है। 2019 का पेपर खोलो, थ्रेशोल्ड देखो, वही थ्रेशोल्ड चल रहा है, लास्ट टाइम भी यही आया था। मिस 20 2000 मार्क्स पे ये होता है? जो इसमें दिया हुआ है, अगर हम इसको देख लेते हैं फॉर एग्जांपल, बिकॉज एवरी टाइम द थ्रेशोल्ड इज मोस्टली डिफरेंट, लेकिन 2019 का इन्होंने हमसे लास्ट टाइम भी कहा था कि वही हम थ्रेशोल्ड देंगे, तो इस बार भी तकरीबन थ्रेशोल्ड 2019 का ही लगा है। ठीक है, अब देखो ये दे रहा है 56 मार्क्स, 56 को डिवाइड करो, कितने बनते हैं? 18-19 तक बस वही 18.5 है। बनता है, बस वही बनता है, बस सोच लो। अब 20 कितने नंबर पे? अगर हम मार्किंग स्कीम में 20 देख लें, तो 20 इस वुड स्टैंड फॉर, किधर खड़ा हो रहा है? सेकंड बैंड। अब दैट मींस इफ यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर फर्स्ट हाईएस्ट बैंड, यू विल गेट द सेकंड बैंड। सोच के जाओगे, फर्स्ट बैंड पढ़ना है तो फर्स्ट पढ़ोगे, सेकंड पढ़ना है सेकंड पढ़ोगे। मिस शायर पर जो नोट वाले क्वेश्चंस हैं उनकी ब्रीफिंग दे दें, आई हैव जस्ट जॉइन। देखो नोट वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, उसमें आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अल्लामा इकबाल और साहिर पर। साहिर का सवाल मैंने अभी यहाँ पे भी रखा हुआ था, इसको मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि साहिर की शायरी में माशरती तजाद नुमाया नजर आता है, यानी माशरे में जो प्रॉब्लम्स है वो नुमाया नजर आते हैं। पहले आप साहिर के बारे में बताएं कि साहिर भला कौन है। साहिर वो अवामी शायर है जिन्होंने रोमानवी शायरी भी करी है और इनकलाबी शायरी भी की है। उन्होंने उन्होंने अच्छा गजलें भी तहरीर की और नज़में भी तहरीर की है। ये उन उस जमाने के शुरा में से हैं जब वो जब लोग क्या कहते हैं, सख्तियों और जिंदगी की तलखियां और महरूमियों से में गिरफ्तार थे, तो उन्होंने उनके बारे में तहरीर किया है। इनकी चंद जो नगमे हैं उनमें तलखिया और गाता जाए बंजरा भी मौजूद है। फिर आप साहिर एक ताजमहल को जिक्र बेहतरीन करते, शायरी नहीं बल्कि दर्दमंद दिल रखने वाले एक बेहतरीन जी इंसान भी हैं। दर्द मंद, जी
फिर आप उनकी बताएंगे कि आप ताजमहल का जिक्र करते जाएंगे, इसमें वो बादशाहियत को हिकारत से नजर से देखते हैं। वो अपने महबूब से कहते हैं कि तुम मुझसे वहां ना मिलो, कहीं और मिलो। महलों को जुल्म से तशबीह दी है इन्होंने। फिर इन्होंने अपनी तशबीहात का इजहार किया है, तो महल के तशबीह को देते हुए जाओगे। शहनशाहों को और ताजमहल तामीर करने वालों को तनकीद का नजारा निशाना बनाया, उस पर बात करोगे। फिर अगली नजर कभी कभी पे आ जाओगे, तो उसमें बताओगे कि इन्होंने मोहब्बत के जज्बात को महसूस कराते हुए इनकलाब की बात की है। तो शुरू का आप बताओगे किस तरीके से उनकी शायरी में नगमगी थी, मोहब्बत थी, इश्किया थी, फिर उसमें गम था, तो गम का 2 शेर आखिरी के दोगे। फिर विरसा पे आओगे तो वतन से मोहब्बत है, इनकलाब है, गरीबों के हुकूक की बात है, उनके गम की बात है, आम आदमी के दुखों की तर्जुमानी करता है, आसान जबान है। और क्या है, जागीरदाराना निजाम के खिलाफ खुलकर बात की इन्होंने, गैर मुनसिफाना तबकाती निजाम पर बात की है। तो इसको लेते हुए आप एंड करो, अपना आखिरी शेर देना, विरसे का आखिरी शेर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देते हुए जाओ कि आखिरी हक और सच की आवाज बुलंद की, हुक्मरानों के खिलाफ जेरे साया खड़े होने का बात की, उनको बोला कि तुम खड़े हो जाओ, उनके हाथ काट दो। तो इनकलाब की बात एज करते लॉन्ग हुए एज अपनी बात। लिंक बन रहा है तो हम लोग तीनों नज्मों के बारे में बात कर सकते हैं देखो बी पार्ट में। तमाम सवालों में तीनों नज्मों की बात आ ही जाती है, लेकिन ए और अच्छा, बी में, ए वाले सवाल में ऐसा नहीं होता, बी क्योंकि बी की बात मैं कर रहा हूँ, ए वो तो मैंने दैट पढ़ना इज है। पर्टिकुलर बी में। हाँ, बी में तकरीबन आपके पास तमाम की बात आती है, तकरीबन आती है, क्योंकि एक्चुअल में व्हाट इज शी, व्हाट इज द एग्जामिनर वांट्स यू, कि आप समझ में आता है या नहीं आता। मिस जैसे हाँ इसमें लिख हाशिम। सकते हैं उन्होंने कमतरी तनकीद की है कि दुनिया, लाइक कभी कभी से अगर हम लोग कहें तो कमतरी तनकीद की है कि ये दुनिया मोहब्बत करने वालों की भी जैसे दुश्मन है, इस तरह करके बातें हाँ हाँ, आप हैं। अपने अंदाज से लिखो, लेकिन उनके अंदाजे बयां को बात करते हुए लिखो बस। हाँ हाशिम बोलो। मिस अंदाजे बयान साथ साथ, बस यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, साथ साथ बयान करी जाए ना नज्मों का, जब साथ बता रहे हो साथ साथ साथ, अलग नहीं जाओगे, साथ साथ। बेस्ट है मिस। अस्सलाम वालेकुम। बस वालेकुम बस मैं अस्सलाम। आपसे बस 2-3 चीजें पूछनी थी। वो ये है कि जरूर। अब मैं अगर पेपर में, अब मुझे ना ये नहीं चीजें समझ आ रही, मतलब माशरती तजाद, अब ये पेपर में आए मुझे समझना है, तो मुझे तो यही नहीं पता लगेगा लिखना क्या क्वेश्चन में, तो ये देखो कोई ऐसे। हिंट देती हूँ, तजाद मीन्स डिफरेंस, ऑपोजिशन, माशरती, सोसाइटी। सोसाइटी में जो डिफरेंस है उसकी बात है। मिस मुझे मिस जैसे अफसाने और अनारकली हो गए हैं, बस यही शायरों में मसला आ रहा है, इनके सवाल नहीं समझ आ रहे, मतलब रुमानी क्या है सवाल ये मिस नहीं। ग्रुप में मैसेज इनकलाब करते जाओ, का जो मतलब ये, सवाल का वर्ड समझ में नहीं आ रहा ग्रुप में मैसेज करो, विल रिप्लाई, हम सब मौजूद हैं। मिस इनकलाब और माशरती तसाद एक ही तकरीबन मायने होते हैं ना दोनों के, देखो तकरीबन। माशरती तजाद की बात होगी तो इनकलाब पर अवाम को लेकर जाएंगे। हम्म। माशरती तजाद क्या है, अमीरों अमीरों की बात ये कि अमीरों ने जिस तरीके से उमरा ने हुकूक मारे हैं ना अवाम के, फिर इनकलाब की बात करेंगे ना। हुक्मरानों ने जैसे हुकूक मारे हैं, फिर इनकलाब की बात आ रही है ना। आप उनको उनके दुखों का, उनको उनके मसाइल से आगाह करोगे, फिर आप उनको बोलोगे ना कि उठो, खड़े हो, अपने लिए लड़ो। अच्छा, एक बहुत खास चीज तुम लोग को सिखाऊं, आपको अपनी बात को वजन देना है ना बेटा। आपने साहिर की बात करी, और साहिर की बात में आपने अल्लामा इकबाल का शेर कहा कि इस पर अल्लामा इकबाल ने यूं कहा। इससे क्या होगा कि जैसे हम कहते हैं ना कि रेफरेंस पर रेफरेंस देना, ये भी आप लिख सकते हो, उससे अच्छे नंबर मिल जाते हैं। या आपने कंक्लूड करते हुए कहा कि यूं अल्लामा इकबाल ने भी सोती हुई अवाम को जगाया है। ठीक है, अल्लामा इकबाल साहिर और फैज तहरीक पसंद शुअरा में से थे, जिन्होंने एक तहरीक चलाई थी अवाम के हुकूक के लिए बात करने की, अवाम को उठाने के मिस लिए, इस दफा अवाम को इकबाल के जागरूक। कितने चांसेस हैं, इकबाल के कितने चांसेस हैं आने के? इकबाल के मेरे हिसाब से चांसेस ज्यादा है। मिस पिछली दफा भी तो आए। अल्लामा अच्छा, इकबाल के इस बार चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हम असल जी बेटा बोलो, क्या कह रहे थे। जी बेटा, अब आप लोग अपने क्वेश्चन एंड कर लो, क्योंकि लास्ट क्लास एंड हो गई थी बीच में, तो लेट्स हैव द कंटिन्यूएशन फॉर इट। हेलो जी बेटा। मैम, आपने जो ऐसे टाइप क्वेश्चन का बोला था उसमें हमने इंट्रो 50 वर्ड्स का देना है। जी बेटा, 50 to 70 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन होगा, फिर यू विल मूव ऑन विद द क्वेश्चन रिलेटेड आंसर। यानी आपने अपनी हुज्जतें और दलाइल दी आपने, और कुछ अशार दिए, थोड़ा सा आपने उसको डिटेल में बात करी,
और फिर आखिर में 50 से 70 अल्फाज का फिर कंक्लूजन दे दिया। यानी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए आपने 100 अल्फाज रखे और 300 अल्फाज आपने बहस के लिए रखे। 100 अल्फाज बेटा आपके उसके हो अच्छा, जाएंगे मतलब अल्लाह 400 वाला। वर्ड सफिशिएंट? हाँ देखो 400 अल्फाज आराम से बन जाएंगे आपके। अच्छा मैम, अनारकली का जो है आपने कहा था कि पहले हमने इंट्रो देना है ना नॉवेल का, हाँ और लेकिन फिर हमने क्वेश्चन पे चले जाएंगे। राइट, अब जैसे उन्होंने कंपैरिजन का पूछा है, पहले हम एक कैरेक्टर का थोड़ा सा जनरल उसका इंट्रोडक्शन नहीं लेकिन उसके बारे में लिखेंगे, फिर दूसरे कैरेक्टर के बारे में, फिर एंड में हम कंपैरिजन करेंगे ना। जी कंपैरिजन इन द सेंस करेंगे कि राइटर ने इनको दोनों कैरेक्टर को क्यों बनाया और वो क्या आखिर तक कौन सा कैरेक्टर कामयाब रहा। जैसे आप बात करोगे कि अनारकली ने अपनी मोहब्बत अपनी जान देकर अपनी मोहब्बत को कायम रखा दुनिया में, और दिल आराम की चालाकियों मक्कारियों ने इस नॉवेल को आवाम की नजरों में कायम रखा और दिलचस्पी पैदा करी। दिल आराम के बनाने का मकसद इस या इसकी चालाकियों का या इस नेगेटिव कैरेक्टर की नीड ही ये थी। ठीक है। मिस एक क्वेश्चन था उसमें वो पूछे थे कि क्या दिलराम को अनारकली की खातिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देना चाहिए था, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि नहीं करना चाहिए था, वरना फायदा ही क्या था लाइक इन शॉर्ट अफसाने का, क्योंकि वो सबसे जानदार और कलीदी किरदार है। लाइक इसको एलेबरेट कर दें। अगेन अगेन बोलो। मिस एक क्वेश्चन था, क्या दिलराम को अनारकली की खातिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देना चाहिए था, तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि लाइक नहीं करना चाहिए था, बिकॉज वो तजस्सुस का आंसर बरकरार नहीं रहता, वो उन्हें राय पूछी हुई थी हमारी ऑफ और ये कोर्स सारा आप कुछ। यही बताओगे ना, शुरू ही आप ऐसे करोगे कि आपने बात ही पहले ऐसे करी। पहला आपने बयान किया कि पहले तो आपने बताया कि दिलाराम सबसे, लेट्स ऐड वन पेज ओवर हियर सो दैट आई कैन राइट इट डाउन। देखो सबसे पहले आप आए, आपने बताया कि दिलाराम का किरदार क्यों बनाया। ठीक है, सबसे पहले आप आए कि इम्तियाज अली ताज ने, आपने बताया पहले तो आपने राइटर को दिया 50 मार्क्स, फिर आपने दिल आराम के कैरेक्टर को आपने इंट्रोड्यूस करवाया 50 लाइंस यानी 50 वर्ड्स 5 लाइनें। फिर आप आए इसकी चालाकियां आपने एक बात बयान की। ठीक है, कि किस तरीके से उसने उसकी मोहब्बत के बारे में इल्म हासिल किया या उसको दबाया, या इस तरह से 50 अल्फाज इसके हो गए। फिर आप आए इस तरफ दिलाराम, फिर आपने कहानी बिल्ड कर ली, आपने अपना, अब आप अपनी बात पर आए कि अगर वो अव्वल तो आप ये बात जाहिर करेंगे कि वो उससे मोहब्बत अगर वो करती थी, तो अगर वो मोहब्बत कुर्बान कर देती तो इस नॉवेल का यहीं पर इख्तिताम हो जाता। ठीक है, तो ये हो जाती वन साइड स्टोरी। आप चूंकि उसने इसकी मोहब्बत, अव्वल तो ये इससे मोहब्बत करती ही नहीं थी, दूसरा अगर ये करती भी थी अकॉर्डिंग टू द राइटर, तो वो मोहब्बत को पाना उसका मकसद नहीं था, उसका मकसद था अनारकली को खत्म करना, यानी जैसे उसका जो मलका भी, मतलब वो हाँ मलका बनना चाहती। हाँ नहीं वो मलका भी नहीं बनाती थी, उसका हसद का ये था कि वो हसद करती थी, वो ये चाहती थी कि अनारकली क्यों, सलीम क्यों अनारकली से मोहब्बत करता है, मुझसे क्यों नहीं कर सका। असल चीज जो थी ना वो ये थी, हाँ, अनारकली कैसे सबकी नजरे करम में आ गई, मैं कैसे हट गई, इसको हटाना था। जो मेन चीज थी ना वो ये करने में कामयाब हो गई। मिस ये ठीक है, अनारकली भी और हो गए, अफसाने तो सिंपल वही, मतलब मिस अफसानों पे जरा बता दें कि क्या चीजें ज़हन में रखनी है। देखो अफसाने में अगेन आई टोल्ड यू बिफोर एंड कि मेरी नजर में गरम कोट और टोपा टेक सिंह तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं इनके आंसर्स पर, सॉरी। तो इसी बोलो। तो अब इनके आंसर्स पे आ जाते हैं। तो अगर हम टोबा टेक पे बात करें तो टोबा टेक में मेजर जो सवालात आते हैं वो तकसीम हिंद से रिलेटेड आते हैं, या कि तकसीम हिंद पर बात की गई है, या ये आएगा कि ये मजाया के है जो लास्ट टाइम आया था, या इसके अलावा अगर ये आ जाएगा कि जो क्या ये कौन है ये कैदियों पागलों को क्या इनको तकसीम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो एक बहुत, ये आप इसको शुरू में भी पैसे भी बताएंगे कि ये एक बहुत संगीन बात थी जिसको बहुत ही बेहतरीन अंदाज से इन्होंने पागलों को लेते हुए को तशबीह देते हुए इन्होंने एक होशमंद लोगों की बात की है, जिस तरह हाँ कि अगर इनकी फॉर एग्जाम्पल अगर ये इस बात को शुरू से ही सीरियस अंदाज से लेते तो इस नॉवेल को पढ़ने वाला
इतनी बासानी तरीके से पढ़ ना सकता, फिर अगर पढ़ भी लेता तो तनकीद बहुत करता। तो इन्होंने जिस अंदाज से तहरीर किया ना, तो पढ़ने वाला इसको समझ भी सका और उस पर तनकीद भी कम हुई, मौजू तक पहुंचना आसान हो गया, उनका जो मकसद था ना उस तक समझना आसान हो गया। अच्छा, एक तो मुझसे डिमांड की गई आप लोगों की तरफ से ये कि आई नीड टू गिव यू द रेफरेंसेस, एनीथिंग एल्स दैट यू विश टू आस्क मी? मिस बस जी मैंने एक जो चीज क्वेश्चन मिस जी पूछो जो मैंने क्वेश्चन अभी हाँ जी आप पूछ लो। हाँ पूछो पूछो। मिस मैंने पूछना था कि जो मैंने लिखा है एक आंसर वो मैं रीड कर सकता हूँ? आप एक दफा चेक कर लें कि आप लाइक इधर ही बता दें कि क्या क्या मसले हैं और कैसे सही कर सकते हैं ये अगर है वही है तो। ना जिसमें मैंने जवाबात नहीं दिए हैं, ये वही नमूना है ना जिसमें मैंने जवाबात दिए हैं। हाँ जी मिस, ये भाई तुम पीडीएफ भेज दो, आंसर दे देंगी, ये सिर्फ इस बेचारे मुझसे ने मुझे कल से भेजे हुए हैं। मेरी ये ये जब मैसेज करता है ना उसके बाद इतने धनाधन मैसेज आते हैं, ये बरकत पैदा कर देता है मेरे मैसेजेस में। मैं अभी कॉल तुम्हारा ही मैसेज पागल रीड, किया हुआ है इशू पता है क्या है कि इसने। आई एम नॉट अ पर्सन, मैं कैसे चेक करती हूँ बताऊं, ये देखो मैं वैसे उन ये लोगों में यही था वो जिसने आपको कॉल देखो में ऐड मैं कर दिया था। ऐसे पीडीएफ्स को लिखती हूँ, देखो मैं तुम लोग के पीडीएफ ऐसे कॉपी करती हूँ, फिर मैं उसको तरीके से रीड करती हूँ, मुझसे ना तरी इस अच्छे अंदाज से नहीं होता, मैं सबके पीडीएफ ऐसे कॉपी करती हूँ, ये मेरा तरीका है। फिर मैं बैठ के उसको गौर से देखती हूँ, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे, ये मेरी मिस मजबूरी अगर है। आप हुक्म लगाएं तो मैं रीड कर देता हूँ। तो नहीं मुझे भाई स्क्रीन में इतना शेयर कर, टाइम नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे आंसर्स कोई लीक आउट हो, मैं तुम्हें चेक कर दूंगी, मैं हाँ, चलिए, इतनी आई रियली खूबसूरत डोंट वांट। राइटिंग है मिस, सही एक नहीं दो कह रही मैं, है चीजें मिस एवी वो मैं मेरा चाहूँ तो मैं प्रीशियस क्लास में शेयर कर दूं, कंटेंट लीक आउट देगा। लेकिन चूंकि ये मैं यूट्यूब पे लगाती हूँ ना, तो आई रियली डोंट वांट द कंटेंट टू बी मूव्ड आउट। अच्छा, अगर हम रेफरेंसेस की बात करें तो दो थैंक रेफरेंस, यू अगर मिस। आप लोग यहीं पे बैठे बैठे जरा जल्दी जल्दी इसको मार्क करो। एक तो टोबा टेक सिंह का रेफरेंस है जिसमें वो कहता है ओपड़ी दी गड़बड़ दी इनेक्स दी बेहदयाना, किसको आप बयान करते हुए जरूर बयान करोगे कि यहाँ पे वो उनकी जहनी हालत को बयान कर रहा है, ठीक है, ये मैं यहाँ लिख ओके। देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप यानी जब उनसे कहा गया ना कि आपको अलग होना है, तो उनकी जहनी हालत को आप बयान कर रहे हैं। दूसरा, आप मोहम्मद अली पागल का जो कमेंट है ना, जिसमें वो कहता है कि मैं ही पाकिस्तान हूँ और मैं जानता हूँ, और जो अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना कहने लगा था, ठीक है। और टोबा टेक सिंह का एक वो जरूर कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, ठीक है, ये वाले हो गए। तीसरा यहाँ पे आप जरूर ये वाला डालोगे, वो जब जमीन वो का खुदा टुकड़ा के जा, पास। उधर नहीं नहीं, उधर उधर खारदार तारों में, जो ये उसके बारे में उसने बोला है ना, मिंटो ने बोला उसकी मौत पर, अच्छा जी। लास्ट बस वाला। वो भी तो तो था ये एक, जब वो एक मुसलमानों के खुदा से पूछता है तो गुस्से में आगे से वो मोहम्मद बड़बड़ाता है। अली जिन्ना तो है, अच्छा अच्छा वही है, ठीक है ठीक तो है। मुसलमानों के मिस खुदा एक हो, ऊपर दी अगर गुड़गुड़ सिखों दी के खुदा दूसरा हुए होते हारदार तारों वाला तो है। जरूर मदद करते। जी मिस यही यही। ये हाँ, ये तो उसने पूछा था ना मुसलमान पागल से, तो ये मिस भी ठीक आप है। डाल दूसरा सकते तीसरा कौन सा है? मोहम्मद अली नामी और ये टोबा टेक हैं। सिंह जो आपने लिखा है। अरे यार, यार एक तो वो ये जो मैं लिख यार देती हूँ, वो तुम जो मुसलमान हो। खुदा खुदा से पूछता है कि पाकिस्तान टोबा टेक सिंह किधर है, तो वो ओहो मदद नहीं ठीक है कर आशिम पाता, भाई, तो वो थैंक फिर यू यार। ठीक है नो आशिम भाई, ठीक है, थैंक ये यू। मैंने लिख दिया, इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। टोबा टेक से कहाँ है, ठीक है, ये एक हो गया, मिस ये इसकी आपसे बस ओपड़ी। एक दो बातें पूछनी थी। जैसे अगर पूछो हम पूछो। अब शायर पे नोट भी याद कर लें और सारी नज़मों के मरकजी ख्याल भी याद कर लें, और एक दफ़ा हम्म बुक में जो उन्होंने दी हुई हैं उनकी सारी नज़में, उनकी एक हम्म दफ़ा बंद और सारे शायरियाँ पढ़ लें, तो वी आर गुड हम्म टू गो, मतलब नज़म के पार्ट से लेके। सब। अब मेरा जो मकसद है बेटा, ये सब पढ़ लो, लेकिन मैं तुम लोगों को एक मशवरा ये दूंगी कि लास्ट में वाइल एंडिंग योर कंक्लूडिंग करते वक्त तीन चीजों का ख्याल रखो। एक, सवालात सारे पढ़ो, ठीक है, एक बार सारे सवालात एग्जामिनेशन के हिसाब से रीड करो, हर सवाल पे रुको, जहन में नक्शा बनाओ कि मैं इंट्रो क्या दूंगा, मैं जी क्वेश्चन पर हुज्जत क्या दूंगा। देखो, याद रखना कि हर क्वेश्चन पर आपकी दलील अलग होगी, ठीक है, जहन में डालो, फिर आप ये सोचो इस दलील पर मेरा रेफरेंस क्या होगा। आपने अपनी बुक हाथ में रखी, जो बुक आप साथ ले जाने वाले हैं, ठीक है, वो रखी, और आपने अपना कंक्लूजन सोचा। इसमें नॉट मोर देन 20 मिनट्स पर क्वेश्चन लगाओ और अपना आंसर करो। माइंड में ओके। नक्शा बनाना शुरू करो, चाहे एक रफ पेपर ले लो, आपने 2 लाइनें इंट्रोडक्शन की लिखी, 2 आपने हुज्जतें लिखी हूँ, 2 पे रेफरेंसेस अपने बुक में आपने खोले और कंक्लूजन लिखी, 2 लाइनें बस।
दैट्स नॉट मोर देन ओके दैट। ये आपकी इस वक्त प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर तो एग्जाम में देखो आपने हुज्जतों को इलेबोरेट ही करना है, हाँ जी। आपको हुज्जतें बस पता बस होनी चाहिए और दलीलें, मैं रेफरेंसेस। मुझे ना बस एक ही मसला आ रहा है, मतलब ये टोपा टेस्ट सब बुक ये में मार्क क्वेश्चन कर तो सकते हैं हल्का फुल्का। यार मुझे भी बोलने दो यार। यार आप बोलो भाई, बोलो। बस कहिए बस कहिए। एक बस एक ही मसला आ रहा है अभी, बस जो आपको पता है, मुझे ना हम्म, शायरों पे क्वेश्चन नहीं समझ आते, मतलब उसमें वो कभी आ जाता है कि इनकलाबी तो उनकी शायरी में ये था, अब ये इतनी अच्छी उर्दू में सोती तो मैं आपकी क्लास ही ना ले रहा होता। नहीं आप एक काम करो, जो वर्ड समझ में नहीं आ रहा ना वो स्क्रीनशॉट करो, जो क्वेश्चन है ग्रुप में भेजो। ये सब अक्लमंद है, मैं हूँ, बता देंगे, हम सब मिलके बता मिस देंगे। अगर कोई फास्ट पेपर में से कोई आए ना, एक बार कोई नए अल्फाज आ जाए फिर क्या करूंगा? एग्जामिनर तो मुझे बताएगा ही नहीं कि इस वर्ड का क्या तो बस मतलब है। फिर आप उसका देखो, अभी जैसे मैंने आपको समझाया है ना कि कैसे अल्फाज को तोड़ते हैं, वैसे अल्फाज को तोड़ने वाली करो। हाशिम भाई मिस दुआ अगर ये करो कि आसान मिस ही आ अगर जाए। ये ना हो, मिस अगर ये तोड़ा हम्म, ना जाए तो फिर ये है कि फिर सारी नज़में और सब कुछ लिखाऊंगा मैं। नहीं फिर आपका मेन हल क्या होगा पता है? आप साहिर के हम्म, बारे में एक ऐसी चीज लिखना जो कि हर तरह के सवाल पर मबनी करे, ठीक है। जो कि मिस वैसे नॉर्मली आप नोट्स बताएं, आपको मैसर होते हैं। नज़ीर जो है, नज़ीर तो बेसिकली आदमी अवामी शायर था ना, तो उस पे अगर वर्ड आ सकता है तो अवामी आएगा, तो हमें पता है। तो इस तरह ये नहीं आप अवामी बता मसाइल, सकेंगे? माशरती मसाइल, हाँ जी, ये तो अवामी मैं सारा मसाइल, पता है। ये तो अल्फाज हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कोई आप जरा बता दें कि साहिर किस टाइप का शायर था, उस पे क्या लिखा जा सकता है? ताहिर पर तो रोमानवी अल्फाज आएंगे, रोमानवी, इश्किया, इनकलाबी, माशरती मसाइल, गरीबों का इस्तेसाल, अमीरों की क्या कहते हैं, वो हीरो की नहीं, रवैये। हुक्मरानों पर तनकीद, और वतन से मोहब्बत, सोजो गम भरी शायरी, और रंजो गम से भरा हुआ बात, और नहीं यही ऐसे अवामी अल्फाज ये दुख। नहीं समझ आते। बस मिस आप ये ग्रुप में बता सकती हैं ये वाले अल्फाज? मैसेज कर देना, याद दिला देना। ठीक है मिस, ठीक ठीक है, ओके। है। चले, अब अगला कौन था जिसको गम था? वही मिस मिस दानिया। तहजीबी दौर का, नजीर की शायरी तहजीबी दौर का अक्स है, इसमें क्या आएगा? अगेन 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 रिपीट करो। नजीर की शायरी तहजीबी दौर का अक्स है। तबसरा कने वगैरह शार के हवाले से बताएंगे तो। नजीर की शायरी तहजीबी दौर का अक्स है। उसने एक दौर की कहानी को महसूस कराया है, अगर देखा जाए तो उसने एक आम आदमी की तमाम जिंदगी का नक्शा खींचा है। ठीक है, तहजीब क्या होता है? तहजीब होता है आपका तमद्दुन, आपकी सकाफत। ठीक है, यानी जिस टाइम का ये शायर था उसने अपने वक्त के हिसाब से एक आम आदमी की जिंदगी का नक्शा खींचा है, जिसमें उसने बताया कि वो दौलतमंद भी है, एक अमीर भी है, गरीब भी है, एक मुसाफिर भी है, एक चोर भी है, एक डाकू भी है, एक झूठा भी है, एक मुनकिर भी है, एक नकीर भी है। बस अशार देते जाओ और बात लिखते जाओ। और मिस जो शायरी है, जो मतलब हमने जो बंद देने हैं, हमें शेर लिखने हैं। नहीं बेटा, आप अगर शेर, अब अगेन मिस में कितने शेर डालूं? अगर आपके पास एविडेंस कम, आपके पास आपकी हुज्जतें कम है ना, फॉर एग्जांपल लिखने के लिए मवाद कम है आपके पास, ठीक है, कंटेंट जो है। मवाद कम है, कंटेंट कम है कि मिस मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस पे क्या लिखूं, तो बेटा भर भर के ना दो दो शेर लिख दो। अगर जी आपको बस ठीक। मवाद लिखने का बहुत है तो बेटा दो शेर, एक शेर से ज्यादा नहीं लिखना एक वक्त में, क्योंकि अगर आप एक शेर से ज्यादा लिखोगे तो आप मवाद कैसे लिखोगे? एक रिमेम्बर नज्म ये का एक शेर, शेर। एक नज्म के दो शेर भी लिख सकते हो। अगर आपके फॉर एग्जाम्पल अगर मैं विरसे की बात करूं तो विरसे से मैं तीन शेर लिख सकती हूँ। एक मैं हुक्मरानों पर तनकीद वाला लिखूंगी, एक मैं गरीबों के हुकूक की बात करूंगी, और आखिर में एक मैं वतन से मोहब्बत पर भी लिख सकती हूँ, और एक जो आखिरी मैं बताऊंगी कि इनकलाब पर, मैं ये सब लिख सकती हूँ। ठीक है मिस, तुम ठीक है। मुझसे लिखवा लो ताजमहल पर, ताजमहल पर भी मैं तुम्हें तीन लिख सकती हूँ। एक मैं इश्क पर लिख सकती हूँ, रोमान पर, एक मैं तुम पर हुक्मरानों पर लिख सकती हूँ, एक मैं तुम पर ये इनकलाब पर बात कर सकती ठीक है, तो मिस ऐसा मिस कर लें कि एक ताजमहल में किस आंसर। चीज का रुमान नजर है, रुमान है? हूँ। समझी नहीं, फिर से बोलो, रिपीट रिपीट। मिस ताजमहल में रोमानियत का आंसर है या नहीं है, ये चीज बता है दो। ना, शुरू तो रोमान से ही किया ना। कौन से वाले पार्ट में, कौन से वाले पार्ट में? शबल करो शबल करो।
देखो ताजमहल में जब शुरू किया उन्होंने तो बताया ना कि हुक्मरानों ने जो 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 बादशाह थे उन्होंने अपनी मोहब्बत में इश्क में आकर किया था ना। एक्चुअल में तो उन्होंने यही तो जाहिर किया ना कि उनका ये कहना था कि उन्होंने अपने इश्क में नहीं किया बल्कि उन्होंने अपनी अमीर दिखाने को के लिए। अमीरपन को जाहिर किया ना, अपनी वाहवाही करवाई ना। हाँ जी। तो मैं से एक बात पूछनी थी कि जो और जो हमने पेपर में शायरी मिस तो लिखनी है इसमें दौलत से वो मोहब्बत है। हमने बेसिकली, चलो यार तुम बोल लो भाई, मैं जा रहा हूँ। मिस कौन मैं ये नाराज हो पूछ रहा जाता है हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद। मिस मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो शायरी हमने लिखनी है पेपर में, वो बेसिकली वो हम्म, बेसिकली लिखनी सारी उस पे है जो क्वेश्चन में डिमांड किया हुआ है। हाँ ना, गलत बात करोगे तो रेलिवेंट कैसे रहोगे। मिस कोई आइडियल चाहिए ना ठीक है हर मिस, जगह ओके। हर आंसर। अब देखो तुमने मुझे कहा कि इस पे कैसे, मेरी महबूब इन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सनाई ने बख्शी है इसे शक्ले जमील। अब ये महबूब से बात कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर आगे आओ, तुम इसमें यहाँ महबूब की बात की है कि एक और जगह पे उसने महबूब को बोला ना कि तुम इधर नहीं आना, हम कहीं और मिलेंगे। मेरे महबूब पसे पर्दाए तशहीर वफा, तूने सुतूत के निशानों को तो देखा होता। ये भी महबूब से बात हो रही है। एक्चुअल में तो ये अपने महबूब को ये कहना चाह रहे हैं ताजमहल में कि तुमसे मैं ताजमहल में नहीं मिलूंगा क्योंकि ये शोहरत की बनाई हुई जगह है। तुमसे मैं मिलूंगा कहीं और जहां तुम मुझसे कहोगी, लेकिन यहाँ आने की मुझसे ख्वाहिश ना करना। यहाँ आके मुझे अपने आप पर लान तान महसूस होती है, गरीबों की तजहीक महसूस होती है। यहाँ समझ आया। मिस बहुत अच्छा तैयार करा दिया आपने जो जो मसले थे। बाकी बस ये है, जो जो कोई अभी पढ़ूंगा मिस मसले आएंगे आपको बता दूंगा, आप रिप्लाई कर नो इश्यूज, दीजिएगा। मैसेज करो, आई एम देयर। अच्छा, और कोई सवाल जिसको गम था उसका गम पूरा हो गया कि मुझ तक बात नहीं पहुंची। हाँ मिस। मिस एक कोई आइडियल रेफरेंसेस हैं जो हर तकरीबन आंसर में फिट हो गए हैं नज़मों में, नज्मों में। नज़मों में तो मेरे पास देखो, अगर सहर साहिर आ गया ना तो साहिर तो मेरा पसंदीदा शायर है। उसके बारे में तो मैं तुम्हें बहुत सारे बता सकती मिस लाइक आप हूँ। मुझे आप मुझे एक लाइक वॉइस मैसेज भेज के ग्रुप में बता सकती हैं जो हम लोग लाइक हर जगह फिट कर सकते हैं और आ सकते हैं हमारे आंसर में। देखो साहिर में तुम खोल लो अभी से जल्दी से। साहिर कहाँ गया, मेरे पास भी तो खुल जाए साहिर मेरी किताब, मेरा सबर करो, नहीं करो ना। आसिफ भाई मिस आपसे के खोल। सवाल नहीं खत्म होंगे। बाकी मिस अल्लाह हाफिज। चले मैं जो कोई मसला होगा आपको बता दूंगा। जरूर जरूर जरूर। 97 खोल लो, विरसा। विरसा में सारे सारे के सारे तुम्हें मिल जाएंगे। 97 तो मेरी बुक का पेज है। अच्छा मिस्टर। साहिब का जो एक जो मेजर है ना वो बता देती हूँ। जो दो दो तीन है जो मैंने कहा ना कि मैं आराम से बता सकती हूँ। सबसे पहले तो ये बता दिया कि ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं, सैकड़ों नस्लों की मेहनत में सवारा है। ये आ गया वतन से मोहब्बत। और आप आगे आ जाओ। फिर आप यहाँ पे लिखा कि तेरा गम कुछ भी सही, मेरा अलम कुछ भी सही, अहले सरवत की सियासत का सितम कुछ भी सही। यहाँ आपने गमों की बात कर दी, ठीक है, हुक्मरानों पर इन्होंने बात कर दी। फिर आप आखिरियों पे आ जाओ, अपना हक मांग मगर उनके ताउन से ना मांग, जो तेरे हक का तस्वुर ही फना कर डाले। ये आपकी बात हो गई, इनकी इनकलाब की बात। और यहाँ इन्होंने जुल्म बर्बर जालिमों से भी कह दिया कि, और फिर आप लास्ट पढ़ लो, ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं, सैकड़ों नस्लों की मेहनत में सवारा है इसे। यहाँ पे भी आप आ जाओ कि मोहब्बत हो गई वतन से। ये भी बता दिया हुक्मरानों को कि तू कौन है, तुमने थोड़ी, तुम्हारा थोड़ी, ये तो मेरे मुल्क का बनाया हुआ है। ये तीन आ गए तुम्हारे। साहिर पर तो जो बात करनी विरसे से निकाल लो, जो बात करनी विरसे से निकाल लो। विरसा ठीक है। और ताजमहल तो साहिर का जुज है। फिर अगर आपको साहिर की मोहब्बत की बात करनी है तो कभी कभी चले जाओ। चले जी, और कोई सवाल, या हम क्लास को एंड करें और फिर मैं इसको मर्ज करके आपको लगा के देती हूँ, ठीक है। अच्छा मैम, अफसाने का जो हमने आंसर स्ट्रक्चर करना है उसमें हमने इंट्रो कितने वर्ड्स पे मुश्तमिल होना चाहिए? अगेन अफसाने में भी वही कहानी होगी। देखो, एक तरीका कार अपने जहन में बना लो कि कोई भी सवाल आया, अफसाना, अनारकली या पोएट, इंट्रो 50, मिडल पूरी बॉडी, ठीक है, कंक्लूजन 50 to 80 वर्ड्स बस। बकाया जितने भी वर्ड डालने डालो, बस लिमिट से आउट ना होना।
अच्छा, इतनी आपने मेहरबानी। सैंपल दिया था ना ग्रुप में, पोइट्री के इंट्रो का आपने वो ग्रुप में डाला था। अनारकली का तो जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन हम अफसानों का कैसे, कोई सैंपल है आपके पास, कोई नोट्स वगैरह कि हम किस तरह इनका इंट्रो देंगे? मेरा अफसाने की ईदगाह का पूरी वीडियो बनी हुई है यूट्यूब पर, मुझे याद दिलाना, मैं भेज देती हूँ, उसमें मेरा आंसर भी लिखा हुआ है। और लास्ट टाइम भी मैंने जो क्लासेस ली थी ना, क्रैश, मेरा क्रैश खोलो यूट्यूब पर, उस पर से तुम्हें सारे मेरे आंसर्स, मैंने उसमें बाकायदा एक एक आंसर लिखवाया हुआ था बच्चों को, तो ये अफसानों के प्रॉपर आंसर्स हैं उसमें। मैं उसका ग्रुप ठीक लिंक भी है। भेज देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो, वर्ड लिमिट से एक्सीड ना करना, ये बात अपने जहन नशीन कर लेना। अगर 500 से 600 अल्फाज बोले तो 600 से ऊपर ना जाना, क्योंकि 600 से ऊपर गए ना तो मामला खराब हो जाएगा, मैम ठीक है। 400 सफिशिएंट होंगे, 450? 400 500 तक चले जाना, कोशिश करना 500 को टच कर दो, ठीक है, क्योंकि ठीक। बहुत कम भी ना लिखना, बहुत जायद भी ना लिखना, लेकिन 500 को टच करो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मिस चलो, सारे वर्ड्स काउंट होते हैं या का की के को वाले नहीं होते? देखो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। वाई शुड वी लीव अ सिंगल पॉइंट कि ये आपके ऊपर हमला करें और आपकी कोई चीज छोड़ दें, सही मिस। ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी तुलबा बहुत अच्छा लिख कर आते हैं और उनका ए ग्रेड आता है, एंड देन द वर्ड कम्स ऑन देयर वर्ड लिमिट, ठीक है, कि फिर आखिरकार हम यही कहते हैं कि बेटा आपकी वर्ड लिमिट ज्यादा होगी, हम्म। सही है। चलो, अपना ख्याल रखना। कुछ कुछ बंदों को और तो ये आ जाता है लाइक वर्ड लिमिट भी ज्यादा करके, लाइक कभी कभी, बहुत रेयर चांसेस में कर। ए आ जाता है, जिनका वर्ड लिमिट बहुत एक्सीड करता है उनको ए मिल जाता है, क्योंकि अगर उनकी बात रेलेवेंट है तो ऑफ कोर्स वो ऊपर इतनी सारी बात रेलेवेंट दे चुके होंगे कि उनका ए आ जाता है, लेकिन ए स्टेरिक से वो रह जाते हैं, क्योंकि वो उनकी जो कुछ कुछ बातें जिनकी एंडिंग होगी, कंक्लूजन होगी, वो रह जाएगी, ऑफ कोर्स वो काट देता है, देन यू विल नॉट गेट योर मार्क्स। अच्छा, तो मिस हम लोगों को थोड़ा सा उसमें से मवाद कम करना पड़ेगा फिर। आप देखो, अपने अंदाज को अपने जहन में क्लियर रखो, जब पेपर कर रहे हो ना, तो सबसे लिमिट का अंदाजा कैसे होगा आपको, कि आपने अपनी पहली लाइन लिखी, नंबर्स काउंट कर लिए, 10 अल्फाज बन रहे हैं फॉर एग्जांपल, आपने आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, आपने 50 पे एक मार्क किया, फिर आपको पता है आपकी बॉडी के, तो बॉडी पर आपने 100 पे एक मार्क कर लिया कि ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, 300 हो गया, 350 मतलब तकरीबन, फिर आपने 400 पे किया, ऐसे आप अपने पास मार्क कर लो 10-10 लाइनों से, फिर आपका ये आखिर में कंक्लूजन हो गया, इसलिए आपने अपने पास एंड लिख दिया, और ये आपने अपने 600 अल्फाज यहाँ मार्क कर लिए। मिस ये दिस इज बाकी द कोई वे। फिक्स पैटर्न तो नहीं होता ना? कोई लोग इस तरह करते हैं कि पहले इंट्रो लिखते हैं 50-60 लफ्ज का, फिर खुलासा लिखते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये हम लोग के ऊपर होता है ना, हम जिस तरह भी अपना आंसर प्रेजेंट देखो, करें अच्छे खुलासा तरीके से। अगर आप लिख दोगे पहले, अगर अफसाने का, तो फिर आप कहानी क्या लिखोगे? हाँ लाइक मेरा बात, ये एग्जैक्टली मैं लाइक इंट्रो लिखता हूँ, साथ ही कहानी भी एक्सप्लेन करता रहता हूँ और लिंक भी करता रहता हूँ क्वेश्चन से। ऑफ कोर्स तो आप कहानी लिखोगे, कहानी तो लिखनी ही लिखनी है, कहानी के बगैर तो हमारी बात ही नहीं बननी, हम कहानी नहीं लिखेंगे तो अपना सवाल का जवाब कैसे देंगे? लेकिन खुलासा लिख दोगे तो उसके जवाब कैसे दोगे? फिर आप बोलोगे ऊपर दिए गए मेरे खुलासे में से फला वाला नुक्ता उठा लें, ऐसा ही है, ये ना, ऐसा ही। दैट वुड नॉट मार्क। खुलासा तो आएगा ही आएगा, अगर कोई भी तुम जवाब लिख लो, जितने भी जवाब तहरीर कर लो, हर जवाब में अफसाने का तो खुलासा आ ही जाता है, क्योंकि सारे सवाल रेवेलेटेबल होते हैं। मिस वैसे पिछली दफा क्या यूजुअली ग्रेड्स आए थे उर्दू में, जो पिछली बच्चों दफा ने थोड़े पेपर से दिया? बच्चों को एक धचका पड़ा था, क्योंकि 2022 में इतना ज्यादा सख्त मार्किंग नहीं हुई थी, लेकिन एग्जामिनर ने हमें एज ए टीचर्स इन्फॉर्म कर दिया था कि विल मार्क इट हार्ड। तो मैं तो मेरे हम्म। बच्चों से कह ही रही थी कि 2019 की तरफ सोचो, क्योंकि अब देखो, चूंकि पहली इस बार हो ही चुका है सख्त मार्किंग, तो दैट मींस दिस टाइम तो होगी। तो तो मिस वैसे 2019 का इतनी ज्यादा रेशियो, उर्दू में मैंने सुना है अच्छे थे पिछली दफा। ग्रेड्स अच्छे आ जाते हैं, फिर भी इतनी सख्त मार्किंग में ए ग्रेड, ए ग्रेड बच्चों का, मेरा उमूमी बच्चों का आ जाते हैं। Again, if you are not practicing, if you are not making your mind map of the answers, then एग्जाम में थोड़ी आंसर्स आपके हाथ थोड़ी चलेंगे। लिखना शुरू करो, पॉइंटर्स बनाओ, तो इंशाल्लाह नंबर आ जाएंगे, चलो ठीक है। चलिए, बस मैं चलिए जी, आपको अपना ख्याल रखें। भी भेजूंगा, और मैंने आपको 2 जरूर, सवाल भेजने हैं, वो भी देख लीजिएगा। डन है, चलो अपना ख्याल होगा, अल्लाह हाफिज़।